न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से 6 गुना बड़ा है। सिर्फ गांव के आसपास ही जंगल बचा है, उसके आगे सब बर्बाद हो चुका है। माफिया जैसे कारोबार लोगों को उन जंगलों से खदेड़ रहे हैं जिनमें वो रहते हैं। कानून व्यवस्था पर जंगल राज हावी हो गया है। इन लोगों की पहुंच ऊपर तक है। वो हमें धमका सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें ज्यादा चौकस रहना होगा। जंगल खत्म करने की सबसे बड़ी वजह मवेशियों के लिए अवैध चारागाह बनाना है। इससे मांस और चमड़ा उत्पादन में मदद मिलती है। ये उत्पाद संदिग्ध सप्लाई चेन के जरिए दुनिया भर के बाजारों में पहुंचते हैं। हमने ब्राजील के वर्षावनों के अंदरूनी इलाकों से लेकर जर्मनी तक इन अवैध सामानों का पीछा किया। हमने नेताओं और उद्योग से जुड़े लोगों से बात की। हम पर्यावरण कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और अमेज़न में संदिग्ध कारोबारियों से मिले। हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने में बार बार मुश्किलें आईं कि अमेज़न में जंगलों की अवैध कटाई से बनने वाले उत्पाद क्या जर्मनी की लग्जरी कारों में लगाए जाते हैं। जर्मनी के म्यूनिख शहर में हर साल सितंबर में इंटरनेशनल मोटर शो जर्मनी आयोजित किया जाता है। ये दुनिया में कार से जुड़े सबसे बड़े मेलों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय अपराधों में उद्योगों की हिस्सेदारी की हमारी खोज यहीं से शुरू होती है। इन दिनों इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जलवायु सुरक्षा और संसाधनों के सदुपयोग को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। सस्टेनेबिलिटी शब्द तो खूब चर्चा में है, लेकिन यहाँ आने वाले ज्यादातर लोगों की इसमें कोई खास दिलचस्पी है नहीं। क्या आप सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचते हैं? बिल्कुल नहीं। ये मायने नहीं रखता। संसाधन कहीं न कहीं से तो आएंगे ही। वैसे भी सस्टेनेबिलिटी आखिर है क्या? जर्मन कार उद्योग के शीर्ष अधिकारियों का यही नजरिया है। पर्यावरण संरक्षण में पैसे खर्च होते हैं, वहीं चीन की सस्ती कारों से होड़ भी बढ़ती जा रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्टडी के गंभीर नतीजे बताते हैं कि हर 3 में सिर्फ एक इंसान ही पर्यावरण की चिंता करता है। इस विषय पर विचार हो रहा है। क्या इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? हाँ, लेकिन इसके लिए पूंजी चाहिए और मुझे तय करना होगा कि मैं पहले किस में निवेश करूं। हमें लगता है कि जर्मन कार निर्माता इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते कि सामान कहां से आता है, खासकर लग्जरी कारों के भीतर लगने वाला चमड़ा। जवाब पाने की हमारी खोज हमें अमेरिका के पूर्वी तट पर लाई। हम अलेक्जेंडर फॉन बिस्मार्क से मिलने वाले हैं। वो जंगलों की अवैध कटाई के खिलाफ संघर्ष करने वाले अहम व्यक्ति हैं। हम उनकी पसंदीदा जगह मिले, वॉशिंगटन डीसी के रॉक क्रीक पार्क में। जर्मन अमेरिकी पर्यावरण कार्यकर्ता अलेक्जेंडर का अतीत दिलचस्प रहा है। वो अमेरिकी मरीन कॉर्प्स में एलीट सोल्जर रह चुके हैं। फिर वो एशिया और अफ्रीका में वनों की अवैध कटाई की जांच करने वाले अंडरकवर इन्वेस्टिगेटर बन गए। वो कहते हैं कि असल गुनहगार वो लोग नहीं हैं जो अमेज़न के जंगलों में दिखते हैं। सवाल ये है कि पैसा कहाँ से आता है, कौन दबाव डालता है। मुझे जल्द ही पता चल गया कि ये अक्सर हम लोगों से, हमारे देशों से आता है। आज अलेक्जेंडर फॉन बिस्मार्क जलवायु और पर्यावरण संबंधी अपराधों की जांच करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन एनवायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर हैं। नई और उम्दा टेक्नोलॉजी की मदद से वो और उनकी टीम पर्यावरणीय अपराधों की परतें खोलते हैं। वो बताते हैं कि लकड़ी, सोने और हीरे के साथ साथ मवेशियों के अवैध चारागाहों से भी खूब पैसा कमाया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो दूध, मांस और चमड़े जैसे उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचकर। ये समझना जरूरी है कि इन आपराधिक गतिविधियों से जंगल खत्म हो रहे हैं। दुर्भाग्य से हम में से ज्यादातर लोग ना चाहते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से इस अपराध की फंडिंग करते हैं। ब्राजील जा रहे हैं। वहीं वॉशिंगटन में फॉन बिस्मार्क और उनकी टीम अपनी रिसर्च